नमस्कार, आज है शुक्रवार। मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ आज एक बार फिर पूछता है भारत। पूछता है भारत दोस्तों कि सरकार को बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में जो भी करना है वो करेगी। हम सबको पता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार और बहुत कदम उठाए इस पर, मगर सरकार अपनी जगह पे है। सरकार को जो करना है वो करेगी। आज मैं पूछता है भारत में भारत के जितने हमारे करोड़ों हमारे दर्शक हैं, जितने सनातनी हैं, जितने हिंदू हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि समय आ गया है कि हम सब मिलकर, और सिर्फ हिंदू ही नहीं, मैं चाहता हूं कि हर समुदाय के लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहिष्कार करें। यह मेरी मेन पॉइंट है। जब तक हम, और मेरा अनुमान है कि भारत से ये लोग मिनिमम टू मिनिमम 60,000 करोड़ रुपए बांग्लादेश भेजते हैं। हमारा पैसा बांग्लादेश जाता है। ये कैसे जाता है मैं आपको समझाऊंगा, मगर मिनिमम 60,000 करोड़ रुपए, जो एक छोटे से देश बांग्लादेश के लिए बहुत पैसा होता है, ये पैसा भारत से ये घुसपैठी कमाकर हर महीने 20 से 40,000 रुपए वो हर व्यक्ति भेजता है बांग्लादेश। और अनुमान करके चले कि अगर 3 करोड़ घुसपैठियां भारत में हैं, तो इसका मतलब है कि 60,000 करोड़ से लेके 1,20,000 करोड़ के बीच की आमदनी, उनकी सामूहिक आमदनी, ये बांग्लादेश जाती है। और इसीलिए बांग्लादेश भारत के पैसों पे चलता है। ये सब हमको पता है। हम चाहे तो इस टैप को ओवरनाइट यानी कि इमीडिएटली इसको बंद कर सकते हैं। हम क्यों दे, हम क्यों मौका दे? हम घरों में बांग्लादेशियों को किसी भी एम्प्लॉयमेंट में क्यों रखें? वो घरों में काम करने वाले मेड हो, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले मजदूर हो, देश में छिपे हुए जितने बांग्लादेशी हैं, उनको हमारे देश में, हमारे जमीन पर और भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट क्यों मिले? बिल्कुल मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, जब तक ये चलेगा इनको पैसा देना बंद करें। पहले बांग्लादेशी जिहादियों ने दीपू चंद्र दास को पीट कर मारा क्योंकि वो हिंदू था। उसे जला दिया, एकमात्र कारण क्योंकि वो हिंदू है। हर भारतीय को आज अपना फर्ज निभाना है। ज्यादा सेक्युलर होके कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम सेक्युलर हैं, सबको लेके चले, कोई नहीं। ये जिए और जीने दो वाला अप्रोच भारतीयों के साथ होता है। भारतीयों के बीच में हम कह सकते हैं जियो और जीने दो। ये बांग्लादेशी घुसपैठी, जो मुसलमान घुसपैठी बांग्लादेश से आए हैं, इनके साथ ये जियो और जीने दो वाली एटीट्यूड क्यों चले? दोस्तों, दीपू चंद्र दास को जलाया, फिर उसी के गांव के रहने वाले अमृत मंडल को बेरहमी से इसकी हत्या कर दी। दीपू चंद्र दास पर ब्लास्फेमी का आरोप लगाया था, तो अमृत मंडल पर पैसों की उगाही का आरोप लगाया गया। अमृत मंडल को डाकू बताकर इतना मारा गया कि वो अधमरा हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ा। यूनुस सरकार में ऐसे बांग्लादेशी अल्पसंख्यकों पर 3,000 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। हम कब तक चुप रहेंगे? कब तक हम चुप रहेंगे? और हमारे घरों में, हमारे फैक्ट्री में, हमारे कारखानों में, हमारे हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में हम इनको कब तक पनाह देंगे? कब तक पैसा देंगे? इनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करते? आइडेंटिफाई करिए, न्यायिक तरीके से इनको एक्सपोज कीजिए, इन्हें पुलिस ले जाइए, इन्हें किसी भी नौकरी से बाहर कर दीजिए। कोई भी बांग्लादेशी घुसपैठी को किसी भी तरह से नौकरी नहीं मिलनी चाहिए पूरे भारत में, क्योंकि हिंदुओं को घरों में बंद कर, पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेशी हिंदू बहन बेटियों का रेप किया जा रहा है। हिंदू लड़कियों को हिजाब और बुर्का पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। लेकिन भारत को छोड़कर दुनिया का कोई भी देश आवाज नहीं उठा रहा है। कहां है ह्यूमन राइट्स
इंटरनेशनल माइनॉरिटी राइट्स ग्रुप इंटरनेशनल पूछता हूं मैं और पूछता है सारा भारत। हमने हसीना को शरण दिया तो पूछता है भारत, पूछता है रिपब्लिक भारत, पूछता है अर्नब गोस्वामी खुलकर कि हिंदुओं को शरण कब दिया जाएगा, सीएए लागू होने का फायदा बांग्लादेशी हिंदुओं को कब मिलेगा, पूछता है भारत। बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत शरण नहीं देगा खुलकर औपचारिक तौर से तो कौन सा देश देगा? बांग्लादेश के 1,41,00,000 हिंदुओं को क्या मुस्लिम देश संरक्षण देगा? मुझे पता है कि लोग कहेंगे अर्नब तुम सिर्फ हिंदुओं के लिए बात कर रहे हो। हां, मैं हिंदुओं के लिए बात कर रहा हूं। हां, मैं सनातनियों के लिए बात कर रहा हूं। आज नहीं, सालों साल से कर रहा हूं। और हम नहीं करेंगे को क्या तकवाले करेंगे? क्या तकवाले करेंगे? किसी भी देश में मुस्लिम को थोड़ी भी खरोच आ जाए तो हमारी देश के ये फ्रॉड सेक्युलरवादी, ये सेक्युलर गैंग, ये टुकड़े 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 गैंग हल्ला मचाने लगता है। कोई फिलिस्तीन का झोला लटकाकर संसद पहुंच जाता है। प्रियंका वाड्रा की बात कर रहा हूं मैं। कोई संसद में कहते हैं जय फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन। हमारे संसद में, भारत के संसद में वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ओवैसी कहते हैं मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा मगर मैं जय फिलिस्तीन बोलूंगा। और इस सेक्युलर गैंग के प्रभाव में आकर कुछ लोग सड़कों पर उतर जाते हैं, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। हमारे देश में कहते हैं सड़क बंद कर देंगे, फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है और बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले फूके जाते हैं। और ये मोमबत्ती गैंग, ये फ्रॉड सेक्युलरवादी, ये फ्रॉड स्यूडो सेक्युलरवादी, ये मोमबत्ती गैंग रोड पर आकर हाय 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 करना शुरू करती है। लेकिन दुनिया भर में रहने वाले 118 करोड़ हिंदुओं का साथ देने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। मगर हम हैं। हम कह रहे सरकार जो करे करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। मगर हम क्या कर रहे हैं? हमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को बैन करना होगा और इसके लिए आप देर ना करें। देखिए, इन जिहादियों, इन रोहिंग्यन, इन बांग्लादेशी घुसपैठियों, ये रोहिंग्यन का साथ देने वाले बहुत हैं इस देश में। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य हमारे देश में मीर जाफरों की कमी नहीं है और मीडिया भी चुप रहती है। ये मीडिया, ये फ्रॉड सेक्युलर मीडिया, ये लुटियन की मीडिया, अरे ये वही घुसपैठियां हैं जो भारत से पैसा कमाकर बांग्लादेश भेज रहे हैं। आंकड़े देता हूं दोस्तों, मुंबई जैसे शहर से घुसपैठियां 10,000 से लेके 1 लाख रुपए हर व्यक्ति हर महीने बांग्लादेश भेज रहे हैं। आप मान करके चलें कि अगर 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में है और हर व्यक्ति अगर 20,000 रुपए भेज रहा है तो महीने के 60,000 करोड़ रुपए भारत से बांग्लादेश जा रहे हैं महीने के। मुझे पता है सेक्युलर वाले कहेंगे अर्नब तुम अनौपचारिक नंबर्स दे रहे हो, कहां से दे रहे हो? अरे भाई, कॉमन सेंस की भी कुछ बात होती है। 3 करोड़ बांग्लादेशी महीने के 20,000 रुपए भेज रहे हैं तो हर महीने के 60,000 करोड़ रुपए भारत से बांग्लादेश जा रहा है। इस टैप को बंद करना होगा। इफ यू वांट टू टीच बांग्लादेश अ लेसन, अगर ये यूनुस, ये जितने जमाते इस्लामी, जितने कट्टरपंथी है बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मार रहे हैं, इनको अगर लेसन सिखाना है तो ये पैसा बंद करिए। और सच्चाई ये है कि इसी पैसों से, इन्हीं पैसों से बांग्लादेश में कट्टरपंथ की पाठशाला चल रही है आज। मतलब आप समझ जाइए दोस्तों, आपका, मेरा, हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा इन कट्टरपंथी घुसपैठियों के जेब में है। और ये घुसपैठी हर जगह है भारत में, हर जगह में, हर जगह में, हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट, हर स्टेट में। मैं जहां से आता हूं, मैं आसाम के बोरपेटा एरिया से हूं, बोरपेटा नौलबारी एरिया। यहां पे दोस्तों आज हमारे क्षेत्र में 71% मुस्लिम आबादी हो चुकी है
और इसकी मेजॉरिटी आबादी जो है ये बांग्लादेश के मुस्लिम घुसपैठी है। आज पूछ लीजिए किसी को भी क्या हालत है वहां पे। ये जो चीप लेबर, सस्ता मजदूर, बिना जांच घुसपैठियों को काम देना, ये देश का सबसे बड़ा खतरा है। घर में काम करने वाले लोग, कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने वाले मजदूर, देश में छिपे बांग्लादेशियों को हमें पहचानना होगा, इनको आइडेंटिफाई करना होगा। सरकार को ये अर्जेंटली ये काम करना है, आइडेंटिफाई करिए। ये इधर से उधर भाग जाते हैं, अगर इनको पता चलता है हरियाणा में पकड़े जाने वाले हैं तो 15 दिन के लिए बंगाल चले जाते हैं। शरण होती है ममता बनर्जी की, फेक आधार कार्ड लेकर वापस गुड़गांव पहुंच जाते हैं। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है दोस्तों। अगर हम बांग्लादेश को आर्थिक दंड नहीं देंगे तो हिंदुओं को मारते रहेंगे। मैं कॉन्फिडेंटली आपको कह रहा हूं, 1 महीना इनका पैसा, हुक्का पानी बंद कर दीजिए, फिर देखिए क्या इंपैक्ट होता है। अरे शक्तिशाली देश है, हम भारत है, हमने उनको स्वाधीनता दी और आज हम पर, हमारे लोगों पर ही। देखिए दोस्तों, ये घुसपैठी है, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, कभी भी एक्सप्लोड करेंगे। तो पूछता हूं मैं और पूछता है रिपब्लिक भारत, क्यों ना कर दे, क्यों ना कर दिया जाए इन घुसपैठियों का सामूहिक बहिष्कार। सामूहिक बहिष्कार, सरकार भी हमारा समर्थन करे। रिपब्लिक भारत कहता है, भारत का सबसे बड़ा नेटवर्क कहता है सामूहिक बहिष्कार। सामूहिक बहिष्कार का समय आ गया है बांग्लादेशी घुसपैठियों का। यह नई क्रांति होगी और इसमें एक एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करके, पकड़ के पुलिस के पास ले जा करके, पब्लिक मीडिया के सामने ला करके इनको बाहर करना होगा। और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो ये लोग हिंदुओं को बांग्लादेश में मारेंगे और इधर भी अपनी कट्टरपंथी सोच ले आएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्यों ना किया जाए घुसपैठियों की मदद करने वालों का बहिष्कार। अगर आपको जानकारी है कि आपके पास कोई ऐसा कारखाना है, कोई फैक्ट्री है, कोई घर है, कोई कम्युनिटी है, कोई पान की दुकान ही हो जहां पे एक भी बांग्लादेशी को नौकरी मिली है। देखिए दोस्तों, हमारे अंदर जो ये काम कर रहे हैं वो सबसे बड़े मीर जाफर है। इनको चाहिए कम पैसों में सस्ता चीप लेबर, मगर हमारे लिए ये डेंजरस होगा। परिवर्तन लाना होगा सोच में और एक्शन में। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती है, यह व्यर्थ है ये समझना कि सरकार सब कुछ करेगी। आप और हम क्या करेंगे? और देश के टैक्स पेयर का पैसा कब तक बांग्लादेश जाएगा? बहिष्कार कब शुरू होगा? भारत के जितने लोग हैं, मैं उनको अपील करता हूं, बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहिष्कार शुरू करें। छोटा ही कदम हो आपका, मगर शुरू करें। यह वीडियो सबके बीच में स्प्रेड करें, वायरल करें, लोग देखें, सोचें। और किसी से अगर गलती से कोई बांग्लादेशी को नौकरी दे रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में हो, दिल्ली में हो, आसाम में हो, अगर कोई बांग्लादेशी या कोई रोहिंग्यन घुसपैठी आपके यहां काम कर रहा है, तो आप भी पुलिस के पास जाइए, नाम दीजिए, एक्सपोज कीजिए। मगर याद रखिए, अगर आप नहीं करेंगे तो कभी ना कभी आप भी पकड़े जाएंगे। ये नेटवर्क कहता है राष्ट्र सर्वोपरि। राष्ट्र सर्वोपरि मानने वालों को बांग्लादेशी घुसपैठियों का बहिष्कार आज इस वक्त से शुरू करना होगा।